हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, क्योंकि आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने 96 साल मुकम्मल करके 97 साल में दाखिल हो गई है। कभी हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और आज़ाद भारत में अपोजिशन का रोल निभाने वाली पहली पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चुनावी राजनीति से बहुत दूर हो चुकी है। आज हम इसी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 96 साल कारकर्दगी पर रोशनी डालेंगे। दोस्तों, कोई भी पार्टी अचानक या यकायक ही नहीं बन जाती, बल्कि उसके लिए पहले से जद्दोजहद और संघर्ष चलते रहता है। उसके बाद ही किसी पार्टी का जन्म होता है या वो वजूद में आती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स और लेनिन के नज़रियात पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद 1925 में कानपुर शहर में हुई, लेकिन इससे भी बहुत पहले हिंदुस्तान में मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट नज़रियात या सिद्धांत की आहट सुनाई देने लगी थी, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद का नाम ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की इस कॉल में मार्क्सवादी नज़रियात नज़र आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि गरीब इंसान का पतीला ही इसका अव्वलीन मजहब होता है। रूस में इनकलाब के बाद भारत के सियासी और जंग आज़ादी के कम से कम 3 रहनुमाओं बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस इनकलाब का खैर मकदम उसी अंदाज में किया जिसका इस्तेमाल इनकलाब से कोई 15 वर्ष पहले अपने प्राण त्याग चुके स्वामी विवेकानंद ने किया था। 17 अक्टूबर 1920 को भारत से हजारों मील दूर ताशकंद की सरजमीन पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की दाग बेल पड़ी। इस मीटिंग में 7 अफराद शामिल थे। एम.एन. राय, उनकी जर्मन बीवी एवियन राय, इनी मुखर्जी, रोजा फिटनगॉफ, मोहम्मद अली उर्फ अहमद हसन, मोहम्मद शफीक सिद्दीकी और प्रतिवादी अयंगर आचार्य। किसी वजह से शौकत उस्मानी इस मीटिंग में नहीं आ सके। आरजी रुकनीत की मुद्दत 3 महीने तय की गई और मोहम्मद शफीक को पार्टी का पहला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। वहीं 26 दिसंबर 1925 को कानपुर शहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत मद्रास के बुजुर्ग कम्युनिस्ट लीडर एम. सिंगारू वेलू चटियार ने की और इस्तकबालिया कमेटी के सदर मौलाना हसरत मोहानी थे। बहरहाल 1920 और 1925 दोनों में से किस साल को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कायम होने का साल माना जाए, इस सवाल पर पार्टी के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तय किया कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की जो पहली कॉन्फ्रेंस साल 1925 में हुई, उसे ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आगाज माना जाएगा। साल 1936 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए ही ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, तरक्की पसंद मुसन्निफिन की बुनियाद डाली गई। 1943 में ऑल इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की बुनियाद डाली गई। आज़ादी के बाद साल 1952 में पहले आम चुनाव के बाद भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी बनी। साल 1957 में केरल रियासत में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, जो कि दुनिया की पहली ऐसी सरकार थी जो इलेक्शन के जरिए बनी। साल 1964 में पार्टी के 2 भाग हो गए, सीपीआई और सीपीएम। इंदिरा गांधी के टाइम जब कांग्रेस के 2 भाग हो गए, एक धड़ा इंदिरा कांग्रेस, दूसरा धड़ा मोरारजी देसाई, और इंदिरा गांधी की सरकार अक़लियत में आ गई और कम्युनिस्ट पार्टी ने तहरीक खड़ी की कि देश के बैंकों में गरीब आवाम को रुपया, इसका फ़ायदा गरीब आवाम को मिलने की बजाय सरमाएदारों को क्यों मिले। बैंक के मालिक सरमायादार कैसे हो सकते हैं। बैंकों को नेशनलाइज किया जाए। इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हिमायत मांगी। तब कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कहा कि 100 करोड़ रुपये पेंशन बंद की जाए जो राजा रानी को दी जाती है। जो इनकी अलग गाड़ी है, अलग ट्रेनें हैं, ये कोर्ट नहीं जा सकते, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता, डीएम एसपी के पास ये नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें इनके पास आना पड़ेगा। ये नाबराबरी है, इसे ख़त्म कीजिए। बैंक को नेशनलाइज करें, लोगों को राशन कार्ड दिया जाए, गरीबों को अनाज दिया जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड डांगे, कॉमरेड राजेश्वर राव, भूपेश गुप्ता ने ये 3 मांगें लिखी,
जिसे इंदिरा गांधी ने रद्द कर दिया। फिर 3 बार अजय भवन के चक्कर काटने के बाद इन 3 मुद्दों को माना और लागू किया। इसके अलावा भी हिंदुस्तान की सियासत में और भारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद भी कभी अपोजिशन की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी रहने के बावजूद आज कम्युनिस्ट पार्टी अपने बुरे दौर से गुजर रही है, जहां पर आज उसके 2 सीट से 3 सीट से ज़्यादा नहीं है। ऐसी हालत में क्या वजह हुई कि कम्युनिस्ट पार्टी को इतना पीछे जाना पड़ा। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा होगा।